ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस हुई अलर्ट। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए माधोगढ़ क्षेत्र अधिकारी ने बीएसएफ जवानों व पुलिस फोर्स के साथ किया एरिया डोमिनेशन। और बताएंगे कैसे सहारनपुर में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए नुकसान के चेक वितरित किए गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मानुष पारिक द्वारा शनिवार उप जिलाधिकारी फरीदपुर और क्षेत्राधिकारी गौरव सिंह के साथ थाना फरीदपुर परिसर में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मीटिंग रखी गई। मीटिंग में क्षेत्र के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति सम्मिलित हुए। प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों से वार्ता कर त्योहारों पर सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी परिस्थिति में अफवाहें न फैलाए जाने की अपेक्षा की गई। इसके पश्चात पुलिस बल की ब्रीफिंग पर कानून और शांति व्यवस्था की दृष्टिगत पैदल गश्त और फ्लैग मार्च के दौरान आम जन व्यापारियों दुकानदारों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राम सेवक फरीदपुर और थाना पुलिस फोर्स मौजूद रहा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए माधोगढ़ क्षेत्राधिकारी ने बीएसएफ जवानों और पुलिस फोर्स के साथ किया एरिया डोमिनेशन। माधोगढ़ जौलान में आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देशन में जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए माधोगढ़ क्षेत्र अधिकारी और उप जिलाधिकारी माधोगढ़ के द्वारा जनता को एहसास कराया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होंगे और कोई भी असामाजिकता नहीं होगी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के चलते कुछ अपराधियों को जिला बदर भी कर दिया है। और इस प्रोग्राम में बीएसएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। और क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ शैलेंद्र वाजपेयी ने अपने क्षेत्र की जनता को एहसास दिलाया कि आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होंगे और किसी भी सूरत में असामाजिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आया तो तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। कानपुर से है, जहां प्रतिवर्ष की भांति रावतपुर के आनंद नगर में बाबा सिद्धेश्वर धाम सेवा समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजन चला। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी क्षेत्रवासियों द्वारा शिवरात्रि वाले दिन बाबा का भव्य और अद्भुत श्रृंगार कर झांकी सजाई गई एवं आयोजन के दूसरे दिन बाबा का रुद्राभिषेक कर विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें अनेकों क्षेत्रवासियों ने मिलकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। बाबा सिद्धेश्वर धाम में दूर दूर से भक्तगण बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ की क्षेत्रीय महिलाओं का ऐसा कहना है कि बाबा बड़े सच्चे हैं, सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। चाचा क्या नाम है और मंदिर का क्या नाम है, क्या कार्यक्रम आज हो रहा है? हमारा श्याम सुंदर नाम है, मंदिर का नाम है बाबा सिद्धेश्वर धाम आनंद नगर 116/38 3 जुलाई 2017 को हुआ था इसकी स्थापना। कितना वर्ष पुराना? 8 वर्ष पुराना। हर वर्ष कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है, मगर ये है कि मतलब थोड़ा राउंड थोड़ा लगाते हैं हम लोग हैं, तो उससे में मतलब ये अपना जुलूस निकाल के। का शिवरात्रि पे कार्यक्रम चला? 8वां ये 8वां कार्यक्रम। शिवरात्रि में कितने दिन तक कार्यक्रम चला? 4 दिन। हुआ उसमें? अब इसमें देखो कल चलो इनसे हल्दी हुई, मेहंदी हुई, शिव बारात हुई है, आवाज ये भंडारा है। 4 दिन से बराबर चल रहा है कार्यक्रम। हमारे चैनल के द्वारा भक्तों से, क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहोगे आप? क्षेत्रीय जनता से हमारा कहना यही है कि भैया इस मंदिर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मतलब टेस्टेड करवाया जाए और आगे बढ़वाएं सहयोग। पुजारी नियुक्त है यहाँ पर? हाँ, हम ही है पुजारी। हाँ, आज आप लोग यहाँ पर है, कौन सा मंदिर है, क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये हमारा बाबा सिद्धेश्वर धाम मंदिर है और हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव बाबा शिव शंकर का मनाया जाता है हर साल यहाँ पे। कितने सालों से कार्यक्रम हो रहा है? 8 सालों से हो रहा है और उसकी पूजा पाठ सब हम ही करते हैं, दोनों तीनों टाइम। आज क्या भंडारा हुआ है? जी, आज हमारे यहाँ भंडारा रुद्राभिषेक 3-4 रोज से कार्यक्रम चालू है यहाँ। अच्छा, बाबा की कैसी मान्यता है यहाँ? बहुत ज्यादा मान्यता न होती तो मैं 8 साल से यहाँ क्या कर रही हूँ, पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मुझे मिला है यहाँ से, इसीलिए हम यहाँ करते हैं काम। क्या कहना चाहिए? यही हम भी कहना चाहते हैं, मानते ही है हम लोगों के भी सबके। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। महोबा जिले में तेज रफ्तार ट्रक के बाइक सवार छात्र को
टक्कर मारने के बाद कई मीटर तक घसीटता ले गया। इस हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने चालक सहित ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने मजदूर माता पिता को मुआवजा दिलाने की मांग की है। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के अकौना गांव निवासी 20 वर्षीय किशन लाल ITI का छात्र है, जो घर से किसी कार्य के लिए टोला गांव जा रहा था। तभी खैरारी तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इस घटना को देख ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाते हुए उसे कई मीटर तक घसीटता ले गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा करते हुए चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने खैरारी तिराहे के पास जाम लगाकर मृतक छात्र के मजदूर परिजनों को मुआवजे की मांग की है। सड़क हादसे की सूचना पर SDM अनुराग प्रसाद CO हर्षिता गंगवार मौके पर पहुंच गईं। ग्रामीणों के जाम लगाने के बाद 3 थानों की पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए मौके पर बुलाया गया। SDM ने दोषी ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर ग्रामीणों से जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महोबा भेज दिया है। हो गई आज घटना हो गई साहब के ट्रक वाले ने लड़के का खून कर दिया। मतलब कैसे हादसा हुआ लड़का मतलब पेपर देने के लिए जा रहा था चरखारी, हमने ये सुना है। मैं खाना खा रहा था अपनू मतलब भतीजी हुआ साहब, तो मैं खाना खा रहा था तो मुझे 10 मिनट भाई मतलब खाना खाते हुए, और जो वाला खबर आ गई कि मतलब जो है दड़े पे ट्रक वाले ने एक्सीडेंट करा, पहिया निकल गया सिर पे साहब बिल्कुल, और तड़े पे ही जान निकल गई। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है साहब कि छोटी छोटी बच्ची हैं, 5 बच्ची हैं साहब, 2 लड़के हैं। अब ये बड़ा वाला लड़का था साहब, ये तो चला ही गया, और छोटा लड़का लड़कियां बची हैं। तो इनकी सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमें मदद दे, बच्चियाँ की शादी, जो लड़का तो चला गया अब तो आने वाला है नहीं। इन बच्चियों के लिए सरकार से मदद चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए बेचारी। SDM साहब मौके पर आए थे, क्या आश्वासन दिया है साहब ने? हाँ आए थे जी, क्या कह के गए? उन्होंने ये कहा कि आपको 6 लाख रुपए जो है मतलब अभी मिल जाएगा, और जो कि चलेगा वो 10-12 लाख जो भी कुछ मिलेगा वो आपको बाद में मिलेगा। तो जो 6 लाख मिल जाए कम से कम तो साथ तसल्ली हो जाएगी इन बच्चियों को। ट्रक वाले की ट्रक वालों को देगा कई मतलब 5-6 लाख। लड़का जा रहा था विद्यालय जा रहा था, विद्यालय जा रहा था, और गांव से निकलते ही एक ट्रक अनियंत्रित था, उसने बहुत नियमित तरीके से गाड़ी मारी है, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। क्या मांग थी परिजनों की? परिजनों की यही मांग थी कि कृषक दुर्घटना बीमा जो है वो मिल जाए, और जो क्लेम हो उसका वो मिल जाए। हाँ SDM साहब ने क्या आश्वासन दिया? जी, दोनों पे उन्होंने कहा है कि दोनों पे आपका पूरा होगा। प्रधान जी, सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, किस तरह से लोग लगाई जा सकते हैं? नहीं, इसके लिए तो यही है कि जैसे जहाँ पे 4 रास्ते हैं तो उसके लिए ब्रेकर की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे चौक भी जरूर। माता पिता कहाँ मौके पर? माता पिता बाहर मजदूरी करते हैं परिवार। ये आपको अपने घर से पेपर देने के लिए चरखारी जा रहा था, ट्रक वाला आ रहा है, सीधा उसने ब्रेक नहीं मारा, सीधा गाड़ी में बित गई गाड़ी, सो सीधा चलाते गया, वो पहिया चढ़ गया उसके सिर पे, सो सीधा स्पॉट खत्म हो गया था। किस तरह की मांग है आपको? हमारी मांग ये है कि उसकी 5 बहनें हैं, 2 भाई थे, एक बड़ा वाला ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि आप उनकी गरीबी देखिए और इनको लाभ दीजिए, क्योंकि 10-15 लाख तो इनको मिलने चाहिए, 5 लाख में क्या होगा? कोई बात नहीं, इतना तो उसके बाप ने पढ़ाई में लिखाई में लगा दिया, कुछ नहीं है वो। और उसके माता पिता दिल्ली में हैं, मजदूरी करते हैं, और कोई बात नहीं, आप जिसने ट्रक वाले ने चढ़ाया है उसका आप उसको केस करिए, आप उनको हमारा भुगतान करवाइए। SDM साहब आए थे, पुलिस आई थी, क्या कह रही थी? पुलिस वाले कह रहे थे हम आपको लाभ दिलाएंगे और 5 लाख रुपए अभी मिलेंगे आपको 1 महीने के अंदर, फिर आपको क्लेम पे मिलेगा, इंश्योरेंस दिलवाएंगे। आप कौन हैं मृतक? हम मृतक के जीजा जी हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सहारनपुर से है, जहां पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी अधिकारियों को किसानों के हुए नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देशित किया गया था। सहारनपुर प्रशासन के द्वारा बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था, जिसका आकलन करने के बाद सहारनपुर कलेक्ट्रेट में आज राज्य मंत्री
कुंवर ब्रजेश सिंह और जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा किसानों को फसलों के नुकसान के प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, उनका आकलन करने के बाद सहायता देने की घोषणा की थी। सहारनपुर में आज विभिन्न तहसीलों के किसानों को 1 करोड़ 3 लाख रुपए चेक किसानों को वितरित किए गए हैं। आप सबको मालूम है, अभी एक सप्ताह के अंदर असामयिक एक बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। हमारी जनपद की कई तहसीलों में भी उसके कारण किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार है और प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन के लिए, उसका आगणन के लिए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया और जिला प्रशासन की पूरी टीम ने एक टीम स्पिरिट के रूप में काम करके बहुत जल्द उस आकलन करके प्रशासन को रिपोर्ट भेजी और शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद उसी क्रम में आज ओलावृष्टि से हुए नुकसान में 1 करोड़ 3 लाख 9,059 रुपए की धनराशि उन विभिन्न तहसीलों के कृषकों के खातों में हमने डीबीटीएल के माध्यम से ट्रांसफर की है। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसान इस देश का भाग्य विधाता है। किसानों के हित में आज तक जितने निर्णय लिए गए हैं वो हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिए हैं। हम सब सजगता के साथ काम करते हैं और उसी सजगता का परिणाम है कि मात्र 5 दिन के अंदर हम लोग उनके खाते में ये मुआवजा राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं अपने जिला प्रशासन की पूरी टीम को हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि पूरी तत्परता दिखाते हुए अतिशीघ्रता से इस निर्णय को लेते हुए उन्होंने पूरी टीम के साथ काम किया और प्रदेश के अंदर सहारनपुर पहला जनपद है जहां हमने इस कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता के साथ संपादित किया है। मैं एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ कृषकों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारी नहीं आई, हमारे लेखपाल, हमारी टीम अभी भी क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। इनकी जितनी भी ओलावृष्टि के माध्यम से जितना मुआवजा राशि सरकारी की दरों के हिसाब से उनकी बनती होगी, हम उन सबके खातों में उस धनराशि का स्थानांतरण करेंगे। देखिए, अभी पिछले सप्ताह 2 और 3 मार्च को ओलावृष्टि के कारण जनपद सहारनपुर की 5 तहसील के गांव प्रभावित हुए थे। उसमें सर्वाधिक प्रभावित गांव ओलावृष्टि से देवन तहसील के अंतर्गत थे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों क्रम में कृषि अनुदान देने के लिए हम लोगों ने लगातार सर्वे कराया और मुझे प्रसन्नता है कि मात्र 5 दिन की अवधि में हम लोगों ने उस फसलों के क्षति का आकलन करा के और आज ये एक कैंप के माध्यम से सांकेतिक रूप में कृषकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। धनराशि सीधे खाते में अंतरित कर दी गई है। अभी भी अगर कोई कृषक बचेगा तो उसका कार्य सर्वे का चल रहा है और उनको भी उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। आज तक की स्थिति में लगभग 2639 कृषकों को 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि का मुआवजा दिया जा रहा है। मेघराज, कहाँ के रहने? गाँव शुभरी। लगभग कितने का नुकसान आपकी फसल का हुआ था? करीबन 30,000 रुपये का। तो आज जो चेक मिला है कितने का मिला है? 3400 रुपये का। तो सरकार के जो दिए जा रहे हैं संतुष्ट है? संतुष्टि क्या है, मान लो जो दिया सरकार ने दिया ही, तो बोले तो जहना नुकसान हुआ, सरकार ने तो नुकसान नहीं किया, करने वाला तो नुकसान तो ऊपर वाला है। सरकार ने जो दिया बढ़िया काम कर रही सरकार। नहीं, बढ़िया तो कर रही है, काम जो दे रही है मुझे खराब थोड़े कर रही है, दे ही रही, कुछ ले तो रही है। 3400 रुपये दिए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।